सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस का आप बिल्कुल मिस ना करें। सो बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं कि वो सारे के सारे स्टूडेंट उन फ्लाइंग बीच से लड़ रहे होते हैं, जहाँ पे एक बंदा लड़ते हुए कह रहा होता है, आज मैं ये कंपटीशन जीत के छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और ये कहते हैं वो अपने फ्लेम फ्रॉग से फ्लेम वॉल का यूज करने के लिए कहता है, जिससे वो बहुत सारे फ्लाइंग बीच को जला देता है। जो कि देखते ही वो दूसरे लोग काफी ज्यादा रन होते हैं और कहते हैं ये तो 6th ऑर्डर पैटर्न स्किल फ्लेम वॉल है, मतलब कि आउटसाइड वॉल, ये तो काफी ज्यादा डेंजरस है। और ये कहते हुए उस बंदे से कह रहा होता है, प्लीज हमें अंदर आने दो और छिपने दो। जो कि सुनते ही वो जो बंदा होता है वो उससे कहता है, क्या तुम लोगों को लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक नॉकआउट गेम है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं तुम लोगों को बचाऊं तो मुझे बाहर भी निकाल दिया जा सकता है। तो दूसरा बंदा कहता है, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। उसी का ही साथ ही कहता है, हमारी मदद करो, हम लोग बाद में तुम्हें पे कर देंगे। जो कि सुनते ही वो जो बंदा होता है वो अपने अंदर कहता है, लकीली मैंने हमेशा पॉसू के जरिए ट्रेन होने के लिए बहुत ही ज्यादा जोर दिया था, नहीं तो मैं भी इन लोगों के जैसे ही इस सिचुएशन में फंस जाता और काफी ज्यादा बुरी तरीके से हार जाता। तभी हम देखते हैं कि एक जो बीस्ट होता है वो फूटने वाला होता है। जो कि देखते ही सुलिंगू कहती है, क्या ये वही है? और ये कहते हैं वो अपने में कहती है, मैंने पूरे के पूरे एरेना की खोज कर ली है, लेकिन कोई भी सीक्रेट इंसेक्ट रिपेलेंट्स नहीं मिला है। क्या ये इस मधुमक्खी के झुंड में छिपा हुआ हो सकता है? अगर यहाँ पे कोई भी फैंटम बटरफ्लाई भी इंस्टॉल किया गया हो तो मैं इसे अपनी स्टार पावर से सेंस कर सकती हूँ। और ये कहते वो अपनी स्टार पावर से सेंस करने लगती है, जहाँ पे सुलिंगू को वो भी मिल जाती है और वो अपने में कहती है, फाइनली मैंने इसे ढूंढ लिया है। और ये कहते वो काफी तेजी से जाते हुए उस बी पर हमला करती है और इसके दोनों पगों को काट के उसे नीचे गिरा देती है। जो कि देखते ही वहाँ के जो एंकर होते हैं वो चिल्लाते हुए कहता है, अनएक्सपेक्टेडली सिर्फ एक ही घंटे में कोई पहला इंसान है जो कि लेवल को ठीक तरीके से क्लियर करने का रास्ता ढूंढ लिया है। जो कि देखते ही सभी लोग काफी ज्यादा होते हैं, जिसमें से दो बंदे कह रहे होते हैं, क्या ये कैसे हो सकता है? सभी लोग सुलिंगू की तरफ देख रहे होते हैं। वो एंकर कहता है, कांग्रेचुलेशन टू दिस प्लेयर जिसने इस गेम में सबसे फर्स्ट क्वालिफिकेशन पा लिया है। ये सुनते ही बाकी सभी लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं, जिसमें से एक बंदा कहता है, क्या तुम ऐसे कैसे गेट कर सकते हो? तो दूसरा बंदा कहता है, लानत है, इन सारे के सारे मधुमक्खियों को तो हमने अभी भी मार डाला। तो तीसरा बंदा कहता है, तुमने पहले ही कई सारे सीक्रेट ट्रेजरिंग को तोड़ डाले हैं। दूसरी तरफ ये सब देखते ही वाइस प्रिंसिपल डॉन्ग कह रहे होते हैं, सौभाग्य से कोई भी खतरा नहीं था, मुझे लगा था कि फैंगशिंग में एक और सितारा गिरने वाला है। तो वाइस प्रिंसिपल जो कहते हैं, छिपे हुए हथियार को तोड़ना और उसका मुकाबला करने के लिए सुलिंगू ने अभी जिस चीज का इस्तेमाल किया, यानी कि जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया वो काफी ज्यादा हाई रैंक का है, मतलब कि वो काफी ज्यादा चालाक और काफी ज्यादा तेज थी। डायरेक्टर जू, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? तुम्हारे बहन ने ये कहां से सीखा? तो ये सुनते ही जू कह रहा होता है, नहीं इसमें कुछ खास नहीं है, तान फैमिली के एल्डर्स ने उसे कुछ तरकीबें सिखाई। तो ये सुनते ही वाइस प्रिंसिपल जो काफी ज्यादा रोते और कहते हैं, क्या तान फैमिली ने सुलिंगू को सिखाया? आखिर ये कितना शक्तिशाली रिश्ता है? तो जू कहता है, अरे इसे बीते तो हादसा हो गया है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे जो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं, जिन्हें वो फ्लावर ले जा रहे होते हैं। तो दूसरी तरफ तभी हम देखते हैं कि जो लुओ फैंगटैंग होता है वो भी सुलिंगू की टेक्निक का यूज करता है, जिसे देखते ही वो एंकर कहता है, पहले से ही कई सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने सुलिंगू की टेक्निक का इस्तेमाल किया और क्वालिफिकेशन को पा लिया। उसी के साथ साथ इस कॉम्पिटिशन में सिर्फ 100 फ्रेंडशिप टोकन्स को ही रिलीज किया गया है और बाकी सारे प्लेयर्स काफी अच्छा काम कर रहे हैं। और बाकी के प्लेयर्स जिन्होंने पहले ही क्वालिफिकेशन पा लिया है तो वो फील्ड से बाहर जाकर रेस्ट कर सकते हैं। और प्लीज ग्रुप एरेना के लिए 3 दिनों के अंदर तैयार हो जाए। और हम देखते हैं कि उसमें से एक प्लेयर जो कि बहुत ही बुरी तरीके से सुलिंगू की तरफ देख रहा होता है। दूसरी तरफ जो सुलिंगू होती है वो कहती है, सौभाग्य से मैंने इसे जल्दी ढूंढ लिया है, नहीं तो इस कारण जो लोग भी थे जो कि मर रहे थे उसमें से हर कोई डिस्क्वालीफाई हो जाता। चलो मैं घर जाती हूँ और मम्मी को बताती हूँ कि मैं सुरक्षित हूँ। और ये कहते हुए वहाँ से जा रही होती है कि तभी पीछे से वही बंदा चिल्लाते हुए कहता है, अब मेरी बारी है, टैंग फैमिली रास्ते से पार हो गया है। ये कहते वो डीमन क्लॉ बीच का यूज करता है और उसे कटाई करवाता है। जो कि देखते ही सुनियो काफी तेजी से उसे डॉच कर लेती है और कहती है, ये तो मुजिया का सीक्रेट है जो कि कम से कम विल पावर वाले स्टार पैड्स को पावरफुल बना सकता है। और इसी के साथ साथ ही ब्लड थर्स्टी मार्क जो मार्क किए गए टारगेट की तरफ एक सैक्रिफिशियल अटैक करता है। ये स्किल मेंटली बहुत ही ज्यादा कठिन है, तुम्हें इसे एक्टिवेट करने के लिए अपने स्टार पैड के साथ आधे प्रेशर को शेयर करना पड़ता है। क्यों? मैंने सही कहा ना? तो ये सुनते ही वो बंदा कहता है, ओ तुम ये सब जानते हो? तो क्या हो गया अगर तुम ये सब जानते हो? आज तुम यहाँ से बच के नहीं जा पाओगे। ये सब देखते हुए कहता है, तेरे की लगता है फील्ड में जितने भी सारे बीज है वो एक साथ इस प्लेयर के जरिए कंट्रोल हो चुकी है जो कि सुलिंगू की तरफ जा रही है। ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। एंड ये सब देखते ही वहाँ के सारे जो दर्शक होते हैं वो चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा बेकार है, क्या ये दूसरों को एम नहीं कर रहा? तो दूसरा बंदा कहता है, क्या आखिर ये क्या पागलपन है, ये तो काफी ज्यादा बुरा है। और सभी लोग ऐसे चिल्ला रहे होते हैं। जो कि देखते ही इनका कहता है, हालांकि दूसरे प्लेयर्स पर हमला करने से यहाँ पे कोई भी मना नहीं है तो हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तभी वो बंदा सुलिंगू से कह रहा होता है, अरे क्या मतलब है? अब लगता है कि जीतने का रास्ता ये काफी ज्यादा आसान है। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम उस अमाउंट से नहीं मारे जा सकते। इस साल लेट लीग का विजेता ये हमारा
सारा फैमिली है, ना कि तुम। अब तुम मरने वाले हो। ये कहते वो सभी इस पर हमला करते हैं, जो कि देखते ही सूलिंग अपने पेट को समन करते हुए कहती है, तुम क्या बोल रहे हो, बाहर में जाओ। और ये कहते वो फायर ड्रैगन स्क्रोल एक्सप्लोजन का अटैक करती है, जिससे कि वहाँ पे जितने भी सारे बीज होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। ये देखते ही वो अंदर क्या रहा होता है, सूलिंगू के स्टार पेट ने जिस हाई लेवल के पेट टेक्निक का यूज किया है, ये काफी ज्यादा बढ़िया है। ये फैंटम फिल्म ओनली थर्ड ऑर्डर ब्लड लाइन का है, लेकिन उसने भी 8th रैंक के पेट टेक्निक को मास्टर कर लिया है। ये तो काफी ज्यादा बेस्ट है। दूसरी तरफ ये सब देखते ही वो दूसरा बंदा काफी ज्यादा उतार कहता है, क्या कोई भी हारने की बात नहीं है, इतनी अच्छी तरीके से छिपा हुआ इस ये एक म्यूटेड वॉरपेट है, लेकिन इन फैंटम बटरफ्लाई बीस्ट का फिल्म इतनी जल्दी से खत्म नहीं होने वाला। मुझे देखने दो कि तुम इतने ज्यादा एक्सपेंसिव 8th लेवल के पेट स्किल के साथ कितने लंबे समय तक देख सकते हो। और ये कहते वो डीमन बीस्ट क्लो का यूज करता है कि तभी उसके ऊपर बहुत सारे स्नेक आ जाते हैं, जो कि देखते ही वो घबरा जाता है और कहता है, क्या स्नेक, आखिर ये सारे के सारे स्नेक कहाँ से आ रहे हैं। डीमन क्लो बीस्ट इन सारे के सारे स्नेक को मार डालो, लेकिन वो डीमन क्लो बीस्ट उसकी बात नहीं सुनता और उसी के ऊपर हमला करता है, जो कि देखते ही वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। और ये सब इसी की वजह से हो रहा है क्योंकि सूलिंगू ने अपना ड्रीम कैट कास्टिंग वेस्ट टेक्निक का यूज किया है। ये देखते ही वो बंदा कहता है, ये तो मेरे काबू के बाहर है, ऐसे कैसे सकता है। और वो अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा होता है और वो कहता है, मैं इसे अपनी बॉडी को हिला भी नहीं पा रहा। सूलिंगू उसके पास आते हुए कहती है, ब्लड लस्ट के मार्ग में कमजोरी होती है, इस वजह से स्टार पेट्स बहुत ही कम अलर्ट होते हैं। जब वे अपने मालिक को उनके मेंटली स्ट्रेस को शेयर करने में मदद कर रहे होते हैं, तब उनके करीब आना काफी ज्यादा आसान है। और ये कहते सूलिंग उसके रिंग को निकाल देती है, जो कि देखते ही वो बंदा कहता है, तुम ये क्या करना चाहते हो। तभी सूलिंग वहाँ से चले जाती है और वो सारे के सारे जो बीज होते हैं वो उस पर अटैक कर देते हैं। और सूलिंग आगे बढ़ते हुए कह रही होती है, किलिंग को रोकने के लिए किल करो, और ये मेरे भाई ने सिखाया है। इसी के साथ एपिसोड स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि सूलिंग उस पोस्टर फैमिली के लड़के का बुरा हाल कर देती है, और इसी तरह ये जो पोस्टर फैमिली का डिसेबल्स है ये एलिमिनेटेड हो जाता है। जो कि देखते ही वहाँ के सभी लोग आपस में कह रहे होते हैं, क्या ये तो कितनी ज्यादा पावरफुल है, ये तो एक भयानक लड़की है। दूसरी तरफ ये सब देखने के बाद लू फैंगटियन कह रहा होता है, क्या ये वही लिटिल नॉटी पेट स्टोर के जरिए रिकमेंडेड किया गया चैंपियन की पावर है। इसे देख के ऐसा लगता है कि इंटरनेट में जो भी अफवाहें थी वो सारी की सारी अफवाहें सच थी। दूसरी तरफ बाकी के लोग कह रहे होते हैं, लिटिल नॉटी शॉप क्या ये सच में ट्रू गॉड है, और दूसरी जो पेट शॉप है वो पूरी तरीके से बकवास है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन ये सब उससे लिटिल रास्कल सुपिंग के सेल्फ मैनेजमेंट से हुआ है। तो दूसरा बंदा कहता है, क्या तुमने जो कहा वो सच है। और हम देखते हैं कि सूलिंग वहाँ से जा रही होती है, जो कि देखते ही वाइस प्रिंसिपल जहां कह रहे होते हैं, बाकी में ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है, मैं ये देख के काफी साधारण हूँ। डायरेक्टर तुम्हारी बहन प्रमोट हो गई है तो इसके लिए कांग्रेचुलेशन। तो वाइस प्रिंसिपल डॉग भी कह रहे होते हैं, हाँ मिस्टर जू कांग्रेचुलेशन। तभी वो दोनों देखते हैं कि वहाँ से सू गायब होता है, जो कि देखते ही वो दोनों काफी ज्यादा नोतर कहते हैं, क्या ये सू कहाँ चले गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जो सूलिंग होती है वो जा रही होती है, तभी उसे कुछ आवाज आती है, जो कि देखती है वो पीछे मुड़ जाती है और कहती है, क्या ये आवाज कहाँ से आई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस कैबिन में कई सारे लोग मारे गए हैं और हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि कहता है, ये सूलिंग एक बदनसीब लड़की है जो कि 4 मेजर फैमिली के होते हुए भी इलाइट लीग चैंपियनशिप में कम्पीट करने की हिम्मत करती है। तो आखिर इसके साथ क्या किया जा सकता है। मुझे लगता है कि इसे मार डालना चाहिए। जो बायर है उसका इरादा इसके हाथ और पैर को काटने का इरादा है, लेकिन इस फोटो को देखते हुए लगता है कि ये लड़की काफी ज्यादा सुंदर है, तो पहले उसे बाहर निकालो और उसे दूर ले जाओ। बहुत लंबा समय हो गया है मैं किसी और के पास नहीं गया। और हमें बताया जाता है कि ये जो टीम होती है ये ब्लैक डॉग टीम होती है, जिसकी 8th रैंक होती है, और ये ग्रुप सारे के सारे क्राइम करती है। और ये पैन एरिया में काफी ज्यादा फेमस है, लेकिन क्योंकि वो अक्सर 4 बड़े फैमिलियों के लिए काम करते हैं तो उन्हें बचा दिया जाता है और कोई उन्हें गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं करता। और उस बंदे को जो साथी होता है वो कहता है, बड़े भाई को तो खेलने में काफी ज्यादा मजा आएगा, जब तुम खेलते खेलते थक जाओगे तो हमें भी टाइम देना। तो वो चिपते हुए कह रहे होते हैं, अरे रुक जाओ, उसकी पैरों की आवाज सुनो, वो लगता है हारी है, जल्दी जल्दी छुप जाओ, हम उस पर हमला करेंगे। हम देखते हैं कि सूलिंग आगे जा रही होती है, तब इसके पीछे से एक हाथ आता है और उसे कंधे में पकड़ता है, जो कि देखते ही सूलिंग काफी तेजी के साथ साथ 5th ऑर्डर का पावर अप करते हुए उसे बहुत ही जोर से पंच मारती है, जो कि देखते ही सूपिंग उसे रोक लेता है और कहता है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था। जो कि देखते ही सूलिंग उससे कहती है, क्या बड़े भाई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम मेरे रिएक्शन को टेस्ट क्यों कर रहे हो। एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम कुछ भी नहीं कर सकते और मैं तुम्हें हमला कर दूंगी। तो सूपिंग उससे कहता है, तुम एक अच्छी लड़की हो तो इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे लेने के लिए आया हूँ। तो ये सुनते ही सूलिंग थोड़ी सी हैरान होती है और उससे कहती है, क्या तुम मुझे क्यों लेने के लिए आए हो, वैसे ही पार्किंग वाली जगह वो तो पास ही है, वैसे भी मैं यहाँ से अकेले जा सकती हूँ, तो तुम मेरे लिए इतना चिंता क्यों कर रहे हो। तो सूपिंग कहता है, मैं बस अभी यही पर ही था तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जो ब्लैक डॉग टीम होती है वो आगे बढ़ रही होती है और वो आगे बढ़ते हुए कुछ अजीब सा देखती है, जो कि देखते ही वो लोग रुक जाते हैं और कहते हैं, क्या आखिर ये क्या है। हम देखते हैं कि उनके सामने वही लिटिल स्केलेटन बड़ी स्टाइल से खड़ा हुआ होता है और इसका स्टाइल तो देखो ये काफी ज्यादा मजेदार है। उसे देखते ही उनका लीडर कहता है, क्या आखिर ये क्या है, क्या अभी अभी इसका फुट स्टेप था। तभी वो जो लिटिल स्केलेटन होता है वो बहुत ही बुरी तरीके से उनको देखता है
है और वो बहुत ही तेजी से उन सारे के सारे कुत्तुब मतलब कि ब्लैक ऑफ टीम के टुकड़े टुकड़े यानी कि बोटी बोटी कर देता है। और ये तो देखने लायक था, वो काफी तेजी से उनका सफाया कर देता है। फिर हम देखते हैं कि सुपिंग अपनी बहन सुलिंगू को लेते हुए अपनी शॉप पे आ जाता है, जहाँ पे दाओजुआन भी खड़ा होता है, जो कि देखते ही सुपिंग से कहता है दाओजुआन मतलब सीनियर स्वॉर्डमैन, क्या तुम अपने स्टार पेट को कल्टीवेट करना चाहते हो? ये सुनते ही दाओजुआन से कहता है वेल मैं ऐसे काबिल हूँ। खैर मैं बस यहाँ भी ये देखने के लिए रुका था कि तुम्हारा वो जो लिटिल स्केलेटन है वो यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं, लेकिन अगर वो बिजी है तो ठीक है, इससे थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तो ये सुनते ही सुपिन थोड़ा सा हैरान होता है और अपने मन में कहता है क्या आखिर ये क्या चल रहा है, ये क्या चाहता है? एक महीने के दौरान मैं उनसे दूर था तो उस लिटिल स्केलेटन और इस दाओजुआन के बीच क्या क्या हुआ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक ये पावरफुल हो सकता है तब तक इससे दाओजुआन के साथ रहना ठीक है। और ये कहते हुए दाओजुआन से कहता है मैं अपनी स्टार पेट की देखभाल करने के लिए इसे तुम्हें सौंपता हूँ। और फिर सुपिन आगे बढ़ते हुए कुछ सामान को देखता है, जो कि देखते ही वो कहता है आखिर ये चीज क्या है? तो रुयान उसके पास आती है और उससे कहती है कुछ चीटियां ये दावा करती है कि ये झो फैमिली के द्वारा भेजा गया है। यहाँ तक यह हाई एंड स्टार पेट्स के नर्चरिंग सर्विस के लिए 100 से भी ज्यादा ऑर्डर प्लेस किए गए हैं। और उसी के साथ साथ उन्होंने एक मैसेज भी भेजा है। उन्होंने कहा है कि यंग मास्टर की ट्रेनिंग के लिए इस सीक्रेट ट्रेजर को प्लीज एक्सेप्ट कीजिए। और मुझे आशा है कि मिस्टर जो हमारी गलतियों के लिए थोड़ा सोचेंगे और जो फैमिली फ्यूचर में आपके लिए काफी ज्यादा मेहनत करेगी। तो ये सुनते ही सुपिंग उससे कहता है अच्छा तो क्या ये सामान ये साफ है? तो रुयान कहती है मैंने इस सामान को अपनी आंखों से खोजा है और हालांकि इसमें कोई भी पैर्स नहीं है, ये बिल्कुल बकवास से भरा पड़ा है। वे चीटिया जो कि खुद को जो फैमिली कहते हैं वे आप इस बकवास से इंसल्ट करने की हिम्मत कर रहे हैं। क्या मुझे आगे जाके उन्हें झटका देने या फिर उन्हें मारने की जरूरत है? जो सुनते ही सुपिंग उस पिज्जा को खोलता है और उसे देखते ही काफी ज्यादा होता है, कहता है कि ये क्या है, मैंने तो लगभग अपनी आंखों को खो दिया था। तो रुयान से कहती है हाँ कैसा रहा, क्या ये अच्छा नहीं है? तो सू अपने मन में कहता है ये तो अभी भी एक बकवास है, मेरे पास तुम्हारे प्लेस में जाने और कुछ ट्रेजर ढूंढने के लिए टाइम निकालना होगा, फिर मुझे देखना होगा कि ये किस चीज से बनी है। दूसरी तरफ ये सब देखते ही सुलिंग को काफी ज्यादा होती है और कहती है इतने सारे टॉप सीक्रेट, भाई आप इसके साथ क्या करने जा रहे हो? तो सू से कहता है स्टूपिड पेशे की तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए है, तुम 3 दिन का ऑफ सीजन का एडवांटेज ले सकती हो और इसे जल्दी जल्दी ऑब्जर्व कर सकती हो। तो ये सुनते सुलिंग को काफी ज्यादा होती है और कहती है क्या तुम ये मुझे दे रहे हो? लेकिन मैंने सीक्रेट ट्रेजर को सिर्फ एक बार ही उस किताब में देखा था, बस इसको यूज करने का एग्जैक्ट मेथड और कुछ नहीं। तभी पर रुयान आते हुए कहती है उसके लिए ये जो ट्रेजर है ये बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का है। और सॉरी नाम था उल्टा पुल्टा हो गया, इसका नाम रुयान है और बाकी जो दूसरी लड़की थी उसका नाम जोआना है। तो आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। तभी वो जो रुयान होती है वो कहती है अगर तुम्हें डॉक्टर इनेट के लिए फोर्स किया जाता है तो बस वेट करो और इस फ्लेम में जाते हुए मर जाओ। क्या आइडल है ये, तुम में तो कोई भी कॉमन सेंस नहीं है। ये सुनते ही सू अपने मन में कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, और वो अपने मन में कहता है टैंग रुयान भी 4 टेक्निफाइड फैमिली में से एक फैमिली के यंग मास्टर हैं और ये जो सीक्रेट ट्रेजर है ये उसके लिए उतना ही ज्यादा खास होगा जितना कि उसके लिए पहले था। और ये कहते हुए बहुत ही बुरी तरीके से रुयान से कहता है जियाउतान मेरे पास आओ, चलो एक बात करते हैं। और ये कहते हुए उसके पास पड़ रहा होता है, जो कि देखते ही रुयान काफी ज्यादा घबरा जाती है। रुयान सुलिंगू के पीठ के ऊपर किसी हर्ब से मार रही होती है, जिसकी वजह से सुलिंगू का काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है और वो चिल्लाते हुए कह रही होती है वेट 1 मिनट रुक जाओ, मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, इससे मुझे काफी ज्यादा खुजली हो रहा है। तो रुयान उसे कहती है सू ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम इधर उधर घूम रही हो, तुम घूमना बंद कर दो और तुम्हारी कल्टीवेशन करते समय तुम्हें पागल ना होने देने के लिए मेरे पास तुम्हारे हाथ बांधने के अलावा कोई भी चॉइस नहीं था। तो प्लीज मेरे साथ रहो और शांत रहो और अपने बॉडी पर फोकस करो। तो ये सुनते ही वो सुलिंगू चिल्ला रही होती है और कहती है ये क्या तमाशा है, मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। फिर हमें 1 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुपिंग रुयान से कह रहा होता है चलो अब मुझे बताओ कि इस सीक्रेट ट्रेजर का यूज कैसे करे। तो ये सुनते हुए जो रुयान होती है वो से कहती है मुझे ये तुम्हें क्यों बताना चाहिए, इसमें मुझे क्या फायदा है, क्या ये बताने के बाद तुम मुझे जाने दे सकते हो? तो सूल से कहता है तुम ये कर सकते हो लेकिन उसे तब तक इंतजार करना होगा जब तक की टैंग फैमिली मेरा दिन ना हो जाए, मैं तुम्हें लंबे समय तक इंतजार नहीं करवाऊंगा, तो चिंता मत करो। तो चलो अब शुरू करते हैं। तो ये सुनते ही वो सुलिंगी होती है वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और अपने मन में कहती है वाओ ब्रदर तो पूरी तरीके से एक दिल की तरह रिएक्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो जो रुयान होती है वो सुपिंग से कह रही होती है तो मैं टाइटल लेवल के यूनाइटेड पर्सन हो जो कि हमें मुश्किल करने का ढोंग कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। मैं तुम्हें बता दूं कि हमारा टैंग फैमिली एक बड़ा फैमिली है जो बहुत ही बड़ा सिटी में फैला हुआ है और लॉन्ग जंग के स्पेस सिटी में जो 3 मेन फैमिली गति बनाए रखती है वो हमारी कई शाखाओं में से एक है। और अब जबकि हम तान फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में बात कर रहे हैं तो अब हमें अपने लंबे इतिहास से शुरुआत करनी चाहिए। यूनहे एरा के 2nd ईयर में एक सर्टेन डे पर एक भाग्यहीन जुआरी हमारे पूर्वजों के घर रुका, जो कि बकवास सुनते हुए सुपिंग में कहता है अरे मेरी माँ ये क्या विली है सिस्टम, जब तुमने पहले जोआना को पकड़ा था तो तुमने पहले ये कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस स्टार पेट्स तक ही सीमित नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका यूज डीएटीज करते हैं तो क्या ये ऑर्डिनरी पीपल को भी इफेक्टिव
करता है। तो ये सुनते ही वो सिस्टम होता है वो उससे कहता है हालांकि सभी चीजें पेट्स है, मनुष्य के साथ टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट का यूज करते समय इसके पास मौजूद ज्ञान और पावर ये अनचेंज रहती है, लेकिन इसके सोचने की एबिलिटी उसी रैंक के स्टार पेट के लेवल तक कमजोर हो जाएगी और इसका इफेक्ट कल्टीवेशन साइड के एंड तक रहेगा। और इसी के साथ साथ नोट में ये बताया जाता है कि इसका यूज उन लोगों के खिलाफ करे जिनकी कॉम्बैट एबिलिटी तुमसे कमजोर है, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। तो ये सुनते ही सू पिंग अपने एक कॉन्ट्रैक्ट स्पेल करता है और ये कहते वो रुयान के हाथ को पकड़ लेता है और इसके बाद आते हुए कहता है ये अफसोस की बात है कि हम समझौते तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए मेरे पास इस टेक्निक का यूज करने के अलावा कोई भी चॉइस नहीं है। तो ये सुनते ही रुयान घबरा जाती है और उससे कहती है बीस्ट मुझे जाने दो, ये तुम क्या कर रहे हो। तभी वो सूपिंग होता है वो टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में सक्सेसफुल हो जाता है, जो कि देखते ही रुयान कहती है ये तुमने मेरे साथ क्या किया। तो सूपिंग कहता है कुछ नहीं, वैसे तुम मेरे बारे में कैसा महसूस करते हो। तो ये सुनते ही रुयान उससे कहती है क्या फीलिंग्स। तभी उसे कुछ एहसास होता है और वो अपने में कहती है कुछ तो गड़बड़ है, मेरे सामने खड़ा ये आदमी ये साफ रूप से मेरा दुश्मन है और मैं बिल्कुल उसके टुकड़े टुकड़े करना चाहती हूँ, मैं उसे मार डालना चाहती हूँ और मैं ये जल्दी करना चाहती हूँ, लेकिन क्यों। अब मुझे अचानक उस हिस्सा से उसके वर्ड से महसूस होते हैं। तभी वो जो बड़ा सूपिंग होता है वो से कहता है लिटिल टांग, जो कि सुनते ही रुयान वो नीचे झुक जाती है और कहती है मास्टर आप मुझे क्या करने के लिए कहेंगे, ऑर्डर दीजिए। जो कि सुनते ही सूलिंग को काफी ज्यादा नोटे और कहती है ब्रदर आगे तुमने ये क्या किया है जो कि सडनली इतनी ज्यादा डिफरेंट पर्सन बन गई है। तभी सूपिंग रुयान से कहता है उठ जाओ, मुझे अभी भी तुम्हारा अनकंट्रोल्ड रूप पसंद है। तो ये सुनते ही वो जो रुयान होती है वो कहती है ठीक है जल्दी करो, मेरे पास तुम्हारे साथ वापस करने के लिए टाइम नहीं है। तो उसकी हरकत देखते हुए सूलिंग कहती है क्या ये वापस आ गई। तभी सूल से कहता है इस सीक्रेट खजाने का यूजेस को एक्सप्लेन करो, मैं इन 3 दिनों का यूज सूलिंग को ट्रेनिंग करने में करूंगा। तो रुयान उसे कहती है क्या 3 दिन, क्या तुम मुझे पावर तो नहीं बना रहे हो। और ये कहते वो फ्रीजर को खोलती है और कहती है हालांकि कई सीक्रेट फ्रीजर उन्हें मोटे तौर पर 3 पहलू में विभाजित किया जा सकता है, यानी कि बांटा जा सकता है। सबसे पहला जड़ी बूटियों से शरीर को फोर्ज करना, फिर दूसरा कॉम्बैट टेक्निक से कुंफू फोर्ज करना और तीसरा स्पिरिचुअल स्टोन से स्टार पावर को फोर्जिंग करना। सिर्फ मेडिकल बात एक्सरसाइज के फर्स्ट स्टेज में पहुंचने के लिए कम से कम 3 महीने तो लगेंगे। अगर क्वालिफाइड फिजिक नहीं हुआ तो फॉलो प्रैक्टिस में जिगर और आते ये टूट जाएंगी, शरीर फट जाएगा और ये मर जाएगी। प्रिय सुविंग कहता है तो क्या तुम 3 महीने की ये नहाना चाहते हो। और वो अपने में कहता है बाय द वे जो कि बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया गया है, तो क्या ये मेरे जरिए ब्रीडिंग ग्राउंड में नहीं लाया जा सकेगा। कल्टीवेशन के रियल में यहाँ के 1 दिन वहाँ के 1 घंटे के बराबर है, तो शायद इसमें अच्छी तरीके से ट्रेनिंग हो सकता है और ये इनिशियल फोर्जिंग को कंप्लीट करने के लिए इनफ है। और ये कहते वो सूलिंग को भी पास जाता है और उससे कहता है अपनी आंखें बंद करो। जो कि सुनते ही सूलिंग को काफी ज्यादा घबरा जाती है और उससे कहती है क्या भाई तुम ये क्या कर रहे हो। सूलिंग उससे कहता है क्या मैंने बात मानो, क्या तुम्हारा भाई तुम्हें कभी भी नुकसान पहुंचाएगा। तो सूलिंग को कहती है नहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन कहना मुश्किल है। तो सूलिंग उससे कहता है तुम्हारा भाई तुम्हें अच्छी जगह ले जाएगा, तो अपनी आंखों को बंद करो और मैं तुम्हें वहाँ पे ले चलता हूँ। जो कि सुनते ही सूलिंग को कहती है तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे हो। और सूलिंग उसके साथ भी टेम्पोररी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। फिर हमें पर्सन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सूलिंग काफी जोर से चिल्ला रही होती है और कहती है ये मुझे काफी ज्यादा खुशी दे रहा है, लगता मैं ऐसे ही मर जाऊंगी। तो दूसरी तरफ सूपिंग कल्टीवेशन कर रहा होता है और अपने में कहता है हालांकि मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था ये उससे काफी ज्यादा स्लो है। दूसरी तरफ वो जो सूलिंग होती है वो चिल्लाती हुई कहती है ब्रदर ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे बचाओ। तो रुयान इसका हाथ खींचते हुए कहती है सिस्टर सू ये तुम क्या कर रही हो, इसे छुपाओ मत, ये तुम्हारी फिजिक को सुधार करने के लिए और सूत्र को धोने के लिए है। तब सूपिंग कहता है अरे घबराओ मत, टाइम के इस पीरियड के दौरान तुम्हें मेडिसिनल बात और अच्छी तरीके से एक्सरसाइज करना चाहिए। तो क्या ये एक बंजर जगह से लड़ने से काफी ज्यादा आरामदायक नहीं है, तुम्हें तो अच्छे से रहना चाहिए। फिर सीन चेंज होता है हम हाउस ऑफ सेपर्ड को देखते हैं जहाँ पे एक बंदा बोल रहा होता है पैटियाज को रिपोर्ट करके ब्लैक डॉग टीम पर हमला किया गया था, जहाँ पे उसके सामने 3 लोग खड़े होते हैं। उसमें से एक बंदा कहता है तो बताओ रिजल्ट कैसा गया। तो ये सुनते ही वो जो बंदा होता है वो कहता है सारे के सारे ट्रूप्स वो चले गए और हमारा टारगेट सूलिंग थी वो सेफ है। तो वो पहला वाला बंदा कहता है क्या ये ऐसा कैसे हुआ। तो दूसरा बंदा कहता है आखिर उस ब्लैक डॉग टीम को किसने मारा है, ये तो वो सूलिंग नहीं हो सकती है ना। तो ये सुनते ही वो बंदा कहता है ये अभी भी ठीक तरीके से पता नहीं किया जा सकता, कैमरा या फिर दूसरे डेटा वो सारे के सारे ब्लैक डॉग के जरिए खत्म कर दिए गए थे। तो वेल्डर कहता है उस डेड बॉडी के बारे में किया, तुम हमेशा वेपन को चेक कर सकते हो और ओपन के यूज टू मूव को पढ़ सकते हो, तो बताओ क्या हुआ था। तो वो बंदा कहता है मुझे खेद है लेकिन उस जगह में कोई भी बॉडी नहीं मिला है, जैसे कि मानो ब्लैक डॉग के टीम को जूस बना दिया गया हो, सब पूरी तरीके से खून में बदल गया है, वहाँ पे एक भी टुकड़ा नहीं बचा, बस खून ही खून था। ये सुनते ही तीनों के तीनों काफी ज्यादा होते हैं और कहते हैं क्या, जिसमें से एक अलग कहता है जो लोग 8th लेवल के मास्टर्स के पूरे टीम को मार सकते हैं, तो मतलब उनके पास सिर्फ खून का पेशेवर बचा है। मुझे डर है कि मदद करने के लिए फील्ड से बाहर कुछ टाइटल लेवल के एक्सपर्ट है। तो ये सुनते वो दूसरा बंदा कहता है चूंकि ये कोर्ट के बाहर काम नहीं करता तो चलो उसके साथ कोर्ट में निपटते हैं, उसे फाइनल मेंटर ना करने दो क्योंकि इससे यंग मास्टर को तकलीफ हो सकती है। और उनके सामने कई सारे सबऑर्डिनेट्स होते हैं जो कि कहते हैं पैटियस एल्डर आपको क्या ऑर्डर है बताइए। तो ये सुनते ही वो जो बंदा होता है वो कहता है रिवॉर्ड के तौर पर एक फुल ग्राउंड इन्फेनो ड्रैगन मिलेगा प्लस 2 सेमेंट ऑर्डर का सीक्रेट ट्रेसर भी मिलेगा। तो 3 दिनों के समय में टूर्नामेंट
लेवल को जीतने में हमारी मदद करो। तो ये सुनते ही वो उसे भी हाथ जोड़ते हुए कहते हैं ये तो सच में 15th रैंक का ड्रैगन है, द फ्लेम क्रिस्टल डीमन प्रिजन ड्रैगन। और सभी लोग कह रहे होते हैं थैंक यू पैट्रियार्च। फिर हमें क्वीन फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक बंदा कह रहा होता है काम को पूरा करने के लिए मैं मौत की कसम खाता हूँ। तो तांग फैमिली में कह रहे होते हैं सारे के सारे लोगों के बीच उसका सर कलम किया जाना चाहिए, अपने दुश्मनों के खून से हमें अपने लोगों पे गर्व होगा। स्टार देखते हैं कि वो जो एंकर होता है वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है सारे के सारे कॉन्टेस्टेंट वो अगले राउंड पे आगे बढ़ो। वैसे तुम लोगों ने इन 3 दिनों तक कितना रेस्ट किया था? क्या तुम लोगों ने अपनी ट्रेनिंग की या फिर तुम लोग आराम ही करते रहे? चलो कोई बात नहीं, लेकिन आगे बढ़ते हैं 5 प्लेयर्स मेली अरेना में। चलो इस शुरुआती कॉम्पिटिशन में प्लेयर की स्पीड, ऑब्जर्वेशन एबिलिटी टेस्ट किया जाएगा और इस गेम में प्लेयर्स की कॉम्बैट एबिलिटी और सिचुएशन जजमेंट एबिलिटी का टेस्ट किया जाएगा। और इसी के साथ साथ 5 प्लेयर को इस एरेना में बुलाया जाएगा और इसमें से हर एक पर्सन अपने साथ 2 सीक्रेट ट्रेजर को कैरी कर सकता है। जो लोग सरेंडर करते हैं या फिर होस्ट को देते हैं या रिंग से बाहर हो जाते हैं तो वो इस गेम से आउट हो जाएंगे। और इस गेम में हर 5 लोगों में से सिर्फ एक ही पर्सन वो आगे बढ़ पाएगा, यानी कि अगले राउंड तक जा पाएगा। और इंसिडेंटली रिंग को तोड़ना ये इलीगल है, तो प्लीज अपने डिस्ट्रक्शन टेक्निक को अनलिश करने से पहले 2 बार सोचना। हर एरेना की पैटर्न लिस्ट की अनाउंसमेंट ये पहले कर दी गई है, तो प्लीज एरेना में वेट करो और हम देखेंगे कि लास्ट हंसने वाला वो कौन होगा। और हम देखते हैं कि उसमें से हर एरेना में 5 लोग आ जाते हैं, जो कि देखते ही वाइनर कह रहा होता है 5 प्लेयर्स मेरे एरेना में आ चुके हैं, तो अब ये गेम स्टार्ट होती है। ये सब देखते हुए वाइस प्रिंसिपल डॉन कह रहे होते हैं इस साल के प्लेयर्स के मिजाज ये काफी ज्यादा अच्छे हैं, ये तो देखने के लायक है। तो वाइस प्रिंसिपल डॉन कह रहे होते हैं क्या तुमने सुना स्टार स्काई के लोग भी हमारे शहर में आए हैं? तो वाइस प्रिंसिपल काफी ज्यादा होते हैं और कहते हैं क्या स्टार ऑर्गेनाइजेशन, तुम्हारा ये मतलब है कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? मैंने सुना है कि इसके ओरिजिनल फाउंडर एक लेजेंडरी बैटल पैट मास्टर थे, तो वो हमारे पास आने के लिए तैयार है। ये सुनते ही जांग कहता है पता नहीं, लेकिन जहाँ भी स्टार स्काई गया है बेसिकली वहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। लास्ट मंथ मैंने दूसरे शहर में एक बिग फैमिली के बारे में सुना था और उन्होंने पूरे के पूरे फैमिली को खत्म कर दिया क्योंकि उनके हाथों में एक सीक्रेट ट्रेजर था जो कि स्टार स्काई के टारगेट में था। यहाँ तक कि बेस सिटी की वो दीवार वो भी डैमेज हो चुकी है। वे सुनते डॉन कहता है क्या वो सिर्फ पागल तो नहीं है? तो जांग कहता है हम सिर्फ आशा कर सकते हैं कि हमारे साथ ऐसा ना हो। और वो दोनों आपस में से फुसफुसा रहे होते हैं, जो कि देखते ही सोपिंग उसकी आंखें खुल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूलिंग वो भी उस एरेना में एंटर कर जाती है और वो जो एंकर होता है वो चिल्लाते हुए कहता है तो चलो अब बैटल शुरू हो चुकी है। जो कि देखते हो एक लड़का या फिर लड़की, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा इसे क्या कहूँ, लेकिन वो कह रहा होता है तो ये वही लेडी है जिसने चैंपियनशिप जीतने का दावा किया है, क्या ये चैंपियनशिप जीत पाएगी? और इसका नाम जांग शो होता है। जाओ शोंग की बात सुनते ही मा जोंग जो कि दूसरा बंदा होता है वो कह रहा होता है इसे देख के लगता है कि ये काफी ज्यादा अनलकी है जो कि ये मुझसे मिलने वाली है। हम वहाँ पे और एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जीजू होता है और वो सूलिंग से कह रही होती है मैं तुम्हें जल्दी ही सरेंडर करने की एडवाइस दे रही हूँ, नहीं तो तुम्हें बाद में काफी ज्यादा सफर करना पड़ेगा। जो कि सुनते ही सूलिंग कहती है ठीक है अगर ऐसे ही है तो ट्राई करके देख लो। तभी हम वहाँ पे और एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम यूजी जियांग होता है और वो कह रहा होता है एल्डर सिस्टर इनकी आंखें तो काफी ज्यादा डरावनी है। जो कि सुनते ही सूलिंग उससे कहती है क्या आखिर तुम किस बात से डर रहे हो? तो वैसे भी ये तुम्हारे लिए नहीं है और हम राइवल से तो इसलिए फ्रेंडली मत बनो। तो ये उसी मासूम सा चेहरा बनाते हुए उससे कह रहा होता है लेकिन अगर वो आपको हराने के लिए टीम बनाएंगे और एक साथ हो जाएंगे तो मैं तो काफी ज्यादा अनलकी हो जाऊंगा, इसलिए सिस्टर क्या हम दोनों हाथ मिला सकते हैं? जो कि सुनते ही सूलिंग उससे कह रही होती है अनएक्सपेक्टेडली तुम सिचुएशन के जजमेंट करने में काफी ज्यादा अच्छे हो, चलो ठीक है मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो कि सुनते ही यूसी काफी ज्यादा खुश होता है और सूलिंग की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है बड़े सिस्टर मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। और दोनों ये हाथ मिलाने वाले होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो जो यूसी होता है वो एक ईमेल से देते हुए अपने में कहता है मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं अपने इस मासूम चेहरे से कितनी लड़कियों को बेवकूफ बना चुका हूँ। सूलिंग अभी तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकते तो वो मरने वाले हो। और ये कहते वो जैसे उससे हाथ मिलाता है वैसे ही वो अपना अटैक उस पर करने वाला होता है और अपने में कहता है और तुम अपनी स्टार पावर खो दोगे तो तुम अपने पेट को समन नहीं कर पाओगे और तुम बस एक ऑर्डिनरी वुमन बन जाओगे जो कि इस रिंग में एक ट्रैश बन जाएगी और तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। तभी उसे अचानक से एक झटका लगता है और सूलिंग उसे झटका देकर नीचे गिरा देती है। जो कि देखते सभी लोग काफी ज्यादा होते हैं। वो एंकर कह रहा होता है एरेना में भी क्या हुआ, प्लेयर यूजी जियांग या अचानक नीचे क्यों गिर गया? वो यूजी नीचे पड़े हुए दर्द के मारे काफी ज्यादा कर्रा रहा होता है और कहता है ये तो पैरालिक टॉक्सिन है, क्या तुमने मुझे पॉइजन दिया है? तो सूलिंग उस डिवाइस को उठाते हुए कहती है ये तुम है जिसने इसे अपने हाथों में छिपाए रखा था और तुम इस डिवाइस का यूज करने वाले थे। ये देखते हुए मा जोंग कहता है आखिर तुमने कैसे श्योर किया कि वो तुम्हारा दुश्मन है? अगर पॉइजन गलत है तो ये काफी ज्यादा बेकार नहीं हो जाएगा? तो सूलिंग कहती है पॉइजन गलत ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, यहाँ पे सभी के सभी बेकार है एकदम फ्रेश। और ये कहते हुए उसका पैर पकड़ते हुए रिंग से बाहर ले जाने लगती है और उन लोगों से कह रही होती है और तुम दोनों बाय से दाई किन फैमिली और टांग फैमिली से हो, है ना? मैंने सही कहा ना? तो ये सुनते ही जांग शो और जीजियो वो दोनों ही काफी ज्यादा होते हैं और अपने में कहते हैं आखिर इसे ये सब कैसे पता? तो सूलिंग उस बच्चे को नीचे फेंकते हुए कह रही होती है जब से तुम लोगों ने यहाँ पे
कदम रखा, तुम्हारे चलने का स्टाइल और तुम्हारे सांस लेने का तरीका ये पूरी तरीके से तुम्हारा पहचान बताता है। और मेरे बड़े भाई ने कहा था कि फोर्ड फैमिली में से कोई भी हो उस पर दया मत दिखाना, और ये कहते हुए अपने पेट को समन करने लगती है, जो कि देखते ही वो लोग भी काफी ज्यादा होते हैं और सभी के सभी अपने पेट को समन करने लगते हैं। जहाँ पे जांगशू कह रही होती है, क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसी फूल गोभी जैसी दिखने वाली लड़की ये हमसे लड़ सकती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि हमसे लड़ना इतना आसान है? अब तुम हारने वाली हो। तो जीजू जांगशू से कह रही होती है, उसके साथ बकवास करना बंद करो, हम दोनों को एक साथ हमला करना चाहिए क्योंकि उसका हमारे साथ कोई भी मैच नहीं है। और ये कहते हुए दोनों डीमन बी और स्टॉर्म बोल्ट से अटैक करते हैं, जो कि देखते हुए सुलिंगयू भी अपने पेरेंट्स दोनों पर अटैक करते हैं। दूसरी तरफ वो जीजू वो माँ जब से कह रही होती है, तुम शेफर्ड फैमिली से हो है ना, आखिर तुम अपने पेट का समन क्यों नहीं कर रहे हो? तो माँ चौंग कहता है, मुझे ये सब मत बताओ, अभी मेरे शेफर्ड फैमिली ने बेवजह एक पर्सन को खो दिया है। और सू के हाथ को देखते हुए ऐसा लगता है कि हमें नहीं बताया जा रहा कि कार्ड क्या है, और बेशक हम लोग हड़बड़ी से काम नहीं कर सकते, तो तुम दोनों हमला करो और मैं बस देखता रहूंगा। जो कि सुनते ही वो जीजू कहती है, उत्ते तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमें स्टोन के रूप में यूज करने की? वे सुनते ही माँ चौंग उससे कहता है, बकवास करना बंद करो, सबसे पहले अपने आगे देखो कि तुम्हारे पेट वो कैसे लड़ रहे हैं। वो बहुत ही मुश्किल से लड़ रहे हैं, जो कि देखते ही जीजू और जांगशू दोनों ही काफी ज्यादा होते हैं और कहते हैं, क्या ये तुमने क्या कहा? तभी वो दोनों देखते हैं कि उसके जो पेट होते हैं वो बहुत ही मुश्किल से सुलिंगयू के एक पेट से लड़ रहे होते हैं, जो कि देखते ही वो लोग कह रहे होते हैं, नहीं ऐसा कैसे सकता है, ये हमारे पेट से इतने अच्छे से कैसे लड़ सकती है? और जीजू वो एक पेड़ को निकालते हुए कहती है, तुम बस तुम्हारी फैमिली की सीक्रेट ट्रीजर को यूज कर रही हो। और ये कहती है वो जांगशू से कहती है, हे तुम तान फैमिली से जल्दी करो और उसे निपटने के लिए टेक्निक का यूज करो, नहीं तो हम दोनों पार्टी को काफी ज्यादा नुकसान होगा और इसी के साथ न्यू फैमिली आगे निकल जाएगा। और ये जो पिल होता है हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये किन फैमिली की 6th लेवल इनके सीक्रेट मेडिसिन है, जो कि यूजर की स्ट्रेंथ 10 मिनट में बढ़ा सकती है और ऐसे लेवल के हाई रैंकिंग बीस्ट को हरा सकती है। दूसरी तरफ जांगशू वो अपने एक टेक्निक का यूज करते हुए कहती है, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, मैं ये कर लूंगी। और ये जो टेक्निक होती है ये सांग फैमिली की 6th ऑर्डर सीक्रेट ट्रेजर पॉपर स्नेक टेक्निक होती है और ये काफी जल्दी मूव करता है और ये जैसे एनिमी पर अटैक करता है तो उसके जो पॉइजन है वो 6th रैंक के पावर वाले बीस्ट को भी हरा सकता है। और वो दो बीस्ट और उसी के साथ साथ जीजू और जांगशू चारों के चारों मिलके उस पेट पर अटैक करते हैं, जो देख के सुलिंगयू कहती है, इतने लोग स्नोबॉल को बुली कर रहे हैं, तुम तो काफी ज्यादा शर्मिंदा हो। और ये कहती है वो अपनी पावर का यूज करती है और स्नोबॉल से कहती है, स्नोबॉल तो चलो एक साथ लड़ते हैं। एंड हमें इसकी न्यू पावर दिखती है जो कि काफी ज्यादा डरावनी लगती है। लगता है कि जीजू और जांगशू दोनों ही मिलते हुए सुलिंगयू पर अटैक करते हैं, लेकिन तभी वो दोनों देखते हैं कि वहाँ सुलिंगयू गायब है, जो कि देखते ही जीजू कहती है, क्या ये कोई इल्यूजन है? तभी उनके ऊपर से सुलिंगयू और उसका पेट दोनों उनके ऊपर हमला करते हैं, जो कि देखते हैं जीजू काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है, ये तो हमारे ऊपर है, चलो सीधे उन पर हमला करो। और ये कहते हैं वो उन पर हमला करते हैं, लेकिन सुलिंगयू उनके वार को इजिली डॉज कर लेती है और कहती है, ये तो काफी ज्यादा स्लो है। ये कहती है अपने पेट के साथ उन पर हमला करती है और अपने हेलफायर क्लॉज से उनको बहुत ही ज्यादा जख्मी कर देती है, जो कि देखते ही जीजू काफी ज्यादा और कहती है, आखिर ये कौन सी स्किल है? इसकी स्किल तो काफी ज्यादा अजीब है, ये तो एक इंसान है लेकिन फिर भी ये किसी बीस्ट की तरह एग्रेसिव अटैक कर रही है और इसी के साथ साथ ये इतनी ज्यादा पावरफुल है कि हम उसे क्रूज भी नहीं मार सकते। तो ये सुनते ही जांगशू कह रही होती है, उसके पास एक जबरदस्त फिजिकल फिटनेस है, यहाँ तक कि वो ग्रेट 6 पेडल बैट से भी नहीं हारेगी, वो इतनी ज्यादा पावरफुल है। और ये कह रहे दोनों इसके ऊपर अटैक करते हैं, जहाँ पे जीजू कहती है, इतना एरोगेंट बनना बंद करो, हम दोनों मिलकर तुम्हें मार डालेंगे। और उसका स्किल देखते हुए महाजन कह रहा होता है, मुझे ये मत बताना कि शैली ने कौन सा स्किल यूज किया, अगर मैंने इसे गलत तरीके से नहीं देखा तो ये सीक्रेट पेट टेमिंग आर्ट है, जिसे सिर्फ न्यू फैमिली के हाईएस्ट रैंकिंग डिसेबल्स के जरिए सीखा जा सकता है। दूसरी तरफ जांगशू वो अपने पेट से कह रहा होता है, सोनिक हॉर्नेट उसके प्लेन स्पॉट पर हमला करो। और बताया जाता है कि आमतौर पर बैटल पेट मास्टर अपने एस्ट्रल पेट को कमांड देते हैं और इन दोनों के बीच की सिंक्रोनाइजेशन रेट ये 40 से 60% होती है। कुछ एक्सपीरियंस बैटल टेमर जिन्होंने अपने पेट के साथ काफी ज्यादा टाइम बिताया है और एक दूसरे से अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, उनकी सिंक्रोनाइजेशन वो 90% होती है। फिर हम देखते हैं कि वाइस प्रिंसिपल जॉन्ग वो कह रहे होते हैं, हमारी बहन सुलिंगयू वो अभी भी इन दोनों से आराम से लड़ाई कर रही है, वो एक मैन के कंपैरिजन में ज्यादा कैपेबल है, हालांकि वो एक वुमेन है। और बताया जाता है कि हालांकि सुलिंगयू की एक्शन कमांड थ्योरी उसके सिंक्रोनाइजेशन 100% रेट में है और ये सीक्रेट पेट टेमिंग आर्ट ये सिर्फ न्यू फैमिली में है, जो कि एस्ट्रल पेट और उसके बैटल टेमर के बीच म्यूचुअल कॉन्सियसनेस बनाए रखने में अलाउ करता है। ये एक टेलीपैथी की तरह है। और हम देखते हैं कि सुलिंगयू के सिंक्रोनाइजेशन रेट वो लगभग 200% तक पहुंच चुकी है और वो जांगशू पर अटैक करते हुए कह रही होती है, तुम ये सब बफा जो कर रहे हो ये
सब काफी ज्यादा अनोइंग है, मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तो इसीलिए मैं सबसे पहले तुम्हारा ख्याल रखूंगी। और ये कहते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ती है, जो कि देखते ही जांग शो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो कह रहा होता है क्या ये कैसी बिल्ली है। और जैसे सूलिंग उस पर वार करने वाली होती है वैसे वहाँ पे ड्रैगन आ जाता है और उसे दूर हटा देता है, जो कि देखते हुए अंकल कह रहा होता है क्या क्या यहाँ पे एक ड्रैगन है। मैगन जो कुछ समय से सस्पेक्ट कर रहा था वो फाइनली अब मूव कर रहा है, और ये जो ड्रैगन है ये एबिस क्रिस्टल ड्रैगन है जिसके रैंक पे ड्रैगन रेस में है। और ये पेट मा चोंग का होता है और वो कह रहा होता है तुम्हारी स्पीड उतनी भी ज्यादा खराब नहीं है, तो इसीलिए अब तुम मेरे एबिस क्रिस्टल ड्रैगन का सामना करो। और वो जो ड्रैगन होता है वो काफी जोर से दहाड़ता है, जिसकी वजह से उसका जो प्रेशर होता है वो सूलिंग को नीचे झुका देता है। लेकिन सूलिंग तब भी वहाँ पे डटे रहती है, जो कि देखते ही मा चोंग उससे कहता है अच्छा ड्रैगन मैच से तुम्हें ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, जिस पेरिस्टो ने तुम्हें ट्रेन किया है वो काफी ज्यादा बढ़िया है, और ये काफी है कि तुम क्यों अफेक्टेड नहीं हुए हो, तुम अपनी अनस्टेबल मेंटालिटी के साथ बेस्ड ब्लड रेजोनेंस को मेंटेन नहीं कर सकते। और हम देखते हैं कि इस ड्रैगन के प्रेशर की वजह से सूलिंग वो नीचे झुकी होती है। ये सब देखते हुए वर्सपिचल जॉन्ग वो काफी ज्यादा रोते हैं और कहते हैं अफसोस की बात है अगर म्यू फैमिली के प्लेयर्स में भाग नहीं लिया होता तो शायद ये सूलिंग ये इन दोनों को इजीली हरा देती। जो कि सुनते हुए वाइस प्रिंसिपल डॉन्ग कह रहा होता है उसने सूलिंग के सामने एक ग्रेट मैचर ड्रैगन को खड़ा कर दिया जिसके रैंक 15 है, और इस ईयर का चैंपियन बनने की पावर ये सिर्फ म्यू फैमिली के पास है, उसकी पावर काफी ज्यादा है। ये सब देखते हुए जीजू कह रही होती है कुछ अजीब से स्किल के बिना मैं देखना चाहती हूँ कि ये कैसे कर सकती है, अभी हम लोगों से हारने वाली है। तो दूसरी तरफ जोंग शो वो कह रहा होता है ये बेवकूफ ये सोच रही कि हमें हरा सकती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमें चोट पहुंचाने की, अब मैं तुम्हें अपनी गुस्सा दिखाऊंगी। और सभी लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, जो कि देखते हुए वो अंकल कह रहा होता है जीजू और झांग शो दोनों ही सूलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ वो ड्रैगन वो भी सूलिंग की तरफ बढ़ रहा है। सूलिंग चारों तरफ से घिर चुकी है, क्या सूलिंग ये मैच हारने वाली है। और वो सूलिंग होती है वो मा चोंग से कह रही होती है तुम्हारे पास इतना डोमिनियरिंग पेट ड्रैगन था और तुम अपनी एनर्जी को छिपा रहे थे और उसे बचा रहे थे, इसे देख कैसा लगता है कि विनर पूरा क्लियर है। जो कि सुनते ही मा चोंग से कहता है हाँ तुम अपने आप में काफी ज्यादा स्मार्ट हो, तुमने सीखा ये विनर जो है ये मैं ही बनूंगा। सूलिंग कहती है मुझे टैंग फैमिली और किंग फैमिली के दो प्लेयर्स पर काफी ज्यादा दया आती है, तुम दोनों इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हो और अपना सारा एनर्जी बर्बाद कर रहे हो, लेकिन लास्ट में इसका जो फल है वो कोई और ले जा रहा है, ये तो अफसोस की बात है। जो कि सुनते ही मा चोंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है हे पागल तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। तो सूलिंग कहती है तुम दोनों क्या मैं सही नहीं हूँ, मैंने अभी भी अपनी अधिकतर एनर्जी का यूज कर लिया है, और अगर हम लोग अभी टीम बनाते हैं तो हम लोग मिलके म्यू फैमिली के इस बंदे को मार सकते हैं या रिकी से हरा सकते हैं, और तुम दोनों के पास अभी भी एक मौका है, तुम दोनों में से कोई भी जीत सकता है अगर हम लोग मिलकर काम करें तो। लेकिन अगर अभी भी तुम लोग म्यू फैमिली के साइड में हो तो मेरे एलिमिनेट होने के बाद तुम दोनों के पास कोई भी जीतने का मौका नहीं है, क्या तुम चाहते हो कि बाद में तुम दोनों बाहर हो जाओ। जो कि सुनते ही वो झांगशु होती है वो कह रही होती है हालांकि मैं इसे एक्सेप्ट करना नहीं चाहती लेकिन वो सही है, अगर हम उसकी मदद करना जारी रखते हैं तो ये उसके लिए काफी ज्यादा फायदा होगा और हम लास्ट में डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे और हम दोनों को बाहर कर दिया जाएगा। जो कि सुनते ही जूजू कह रही होती है हे रुक जाओ, लगता है सूलिंग की हालत हमसे बेहतर है, शायद उसके पास अभी भी एक कार्ड है, तो चलो उसे म्यू फैमिली के प्लेयर्स के खिलाफ लड़ने दो, इन दोनों को एक साथ लड़ने देते हैं, अब जो भी कमजोर हो जाएगा हम दोनों से एक साथ लड़ेंगे। जो कि सुनते ही मा चोंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या तुमने ये क्या कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। ये सुनते ही जीजू और उसी के साथ साथ झांग शो दोनों ही मेडिटेट करने लगते हैं। जीजू कह रही होती है अगर तुम्हारे पास यहाँ पे आने की हिम्मत है तो ठीक है आ जाओ, तो हम लोग एक साथ सूलिंग पर हमला करेंगे, मैं ये सलाह देती हूँ कि सबसे पहले सूलिंग को बाहर कर दो। तो झांग शो भी कह रही होती है हाँ ये काफी ज्यादा अच्छा है, इस तरह हम सूलिंग के नुकसान की गारंटी दे सकते हैं और ये श्योर कर सकते हैं कि हमारे पास भी जीतने का मौका है। जो कि सुनते ही मा चोंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन दोनों से कहता है अपने आप को इतना ज्यादा पावरफुल समझने की कोशिश मत करो, और वो अपने मन में कहता है अगर मैं एबिस क्रिस्टल ड्रैगन के वार से ये एरिना डिस्ट्रॉय नहीं होता तो शायद मैं तुम तीनों कहीं पर ही मार डालता, और ये फाइट जितनी लंबी होगी उतनी जल्दी ये दोनों हील हो जाएंगे और ये मेरे हानिकारक हो सकता है, तो मुझे इन दोनों को सबसे पहले संभालना होगा। और ये कहते हुए अपने ड्रैगन के साथ आगे बढ़ता है, कहता है तो चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं, मैं इसे जल्दी खत्म कर दूंगा। जो कि देखते ही सूलिंग में लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाती है और वो अपने में कहती है अगर मैं उन्हें एक दूसरे के खिलाफ उकसाने में सफल नहीं हुई तो कम से कम मैं एक ही समय में सभी को पर हमला नहीं करूंगी, मैं पहले एक से निपटूंगी। और ये कहते हुए अपने पैर से अटैक करने के लिए कहती है और उसका जो पैर होता है वो उस ड्रैगन पर अटैक करता है, लेकिन उससे उस ड्रैगन में कुछ भी नहीं होता और वो ड्रैगन एक ही बार में उसे धूल चढ़ा देता है। जो कि देखते ही सूलिंग भी काफी ज्यादा होती है, तभी अचानक उसके ऊपर मा चोंग अटैक करता है और उससे कहता है सबसे पहले अपनी तरफ देखो, लेकिन सूलिंग उसे डॉज कर लेती है। मा चोंग उसे और किक मारता है लेकिन सूलिंग उसे भी ब्लॉक कर देती है। मा चोंग सूलिंग पर अटैक करते करते उस एरेना से बाहर ले जा रहा होता है। जो कि देखते ही सूलिंग अपने मन में कहती है तो तेरी की ड्रैगन की वजह से मेरी जो स्पीड है वो काफी ज्यादा स्लो हो चुकी है, लकीली मेरा सैम्पलेज अफेक्टेड नहीं हुआ है क्योंकि ये काफी ज्यादा हाईली ट्रेन है। तभी मा चोंग कहता है समय बर्बाद करना बंद करो और हार मान लो, मेरा ये एबिस क्रिस्टल ड्रैगन ये काफी ज्यादा पावरफुल है और ये तुम्हें एक ही बार में मार सकता है। दूसरी तरफ सूलिंग ओपनर में कह रही होती है नाइटमेयर बीम ने भी काम क्यों नहीं किया, अगर मुझे इसकी वजह मिल जाए तो शायद मेरे पास अभी भी
जीतने का एक आशा है, शायद मैं भी जीत सकती हूँ। और इसी ज़ू और जामशो दोनों ही अपने आप को हील कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ माजंग वो सूलुंगी से कह रहा होता है, टाइम वेस्ट करना बंद करो और तुम सरेंडर कर देते हो तो मैं तुम्हें डिसेंट एंड दूंगा और तुम्हें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। दूसरी तरफ सूलुंगी वो अपने मन में कह रही होती है, हालांकि स्नोबॉल सिर्फ 7 रैंक का वॉरियर है, लेकिन इसने लोअर 8 और बिस्ट को भी कंट्रोल किया है। लेकिन ये उतना भी आसान नहीं है जितना कि इस इन्फेर्नो क्रिस्टल डीमन ड्रैगन को कंट्रोल करना। ये स्नोबॉल के लिए काफी ज्यादा कठिन होने वाला है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि माजंग ने मेंटल अटैक्स को रेसिस्ट करने के लिए किसी टैक्टिक्स या फिर सीक्रेट ट्रिजर का यूज किया हो, इसीलिए शायद उस पर इसका असर नहीं हो रहा है। और ये कहते हैं सूलिंगी और स्नोबॉल दोनों ही अलग अलग तरफ हो जाते हैं और दोनों तरफ से अटैक करने लगते हैं, जो कि देखते हैं माजंग कहता है, मुझे नहीं पता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, लेकिन आज तुम मेरे हाथों मरने वाले हो। और ये कहते ही वो फ्लेम क्रिस्टल हेल ड्रैगन का अटैक करता है और आगे बढ़ते हैं सूलिंगी पर अटैक करते हुए कह रहा होता है, आज मैं इस बदतमीज लड़की से खुद ही निपटूंगा, आज मैं इसे हरा दूंगा। और ये कहते उस पर अटैक करता है। दूसरी तरफ सूलिंगी भी उस पर अटैक करते हुए अपने स्नोबॉल से उस ड्रैगन पर अटैक करने के लिए कहती है और वो जो अटैक होता है वो एक नाइटमेयर होता है। तो दूसरी तरफ माजंग वो सूलिंगी की तरफ अटैक करते हुए कहता है, ये बिल्कुल यूजलेस है, आज तुम मरने वाले हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो ड्रैगन उस स्नोबॉल पर अटैक करता है और स्नोबॉल का अटैक का उस पर कोई भी असर नहीं होता, जो कि देखते हुए सूलिंगी कह रही होती है, सच में ये तुम्हारा सीक्रेट ट्रिजर है जो की परेशानी पैदा कर रहा है। और हमें बताया जाता है कि म्यू फैमिली का 7th रैंक सीक्रेट ट्रिजर ड्रैगन स्लीपिंग बोन है और जब ये इंजेक्ट होता है तो ड्रैगन की स्टार पावर ये इसे नेगेटिव स्टेटस से इम्यून करती है। दूसरी तरफ माजंग वो सूलिंगी से कह रहा होता है, क्या हो गया तुम इसे जान गए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि तुम कुछ भी नहीं कर सकती। और ये कहते हुए काफी तेजी से उस पर अटैक करता है और उसे घायल कर देता है, जो कि देखते हैं सूलिंगी कहती है, ये तो काफी ज्यादा फास्ट है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जो माजंग होता है उसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है। वो अपने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स बना रहा होता है और कहता है, इडियट, लॉन्ग वे के जरिए सप्रेस्ड होने के बाद भी उसने फैंटम फ्लेम बीस्ट की प्रोटेक्शन रेंज से बचने की कोशिश की है, आज वो नहीं बचेगा, अब तुम्हारा कोई भी पेट नहीं बचेगा। और ये म्यू फैमिली की 6th रैंक बैटल टेक्निक होती है जो कि बटरफ्लाई शैडो स्टेप होती है। और माँ जब उस पर अटैक करते हुए कह रहा होता है, आज तुम वो भेड़ हो जो कि शेर क्या तो मरने वाला है। ये कहते हैं उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से सूलिंगी काफी ज्यादा घायल हो जाती है, जो कि देखते हुए वन कह रहा होता है, ये माजंग तो काफी ज्यादा पावरफुल है। माजंग ने सूलिंगी को गिरा दिया है, अब सूलिंगी के पास रेसिस्ट करने के लिए कोई भी पावर नहीं है। दूसरी तरफ माजंग वो काफी ज्यादा थक जाता है और अपने में कहता है, ठीक कार है, बटरफ्लाई स्टेप से मेरी एनर्जी ये काफी ज्यादा ड्रेन होती है, लेकिन इतनी ज्यादा मात्रा में खून की कमी के साथ तुम्हें तो लगभग यहाँ से बाहर हो जाना चाहिए, अब तुम हारने वाली हो। तभी वो देखता है कि सूलिंगी अपने आप को हील कर रही होती है और वहाँ से उठ जाती है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा अनोखा और कहता है, क्या आखिर ये ऐसे कैसे कर सकती है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए ज़्यूज़ी और जामशो दोनों ही काफी ज्यादा अनोते हैं और कहते हैं, क्या ये फाइट कर सकती है और उसके साथ साथ अपना डिफेंस कर सकती है, लेकिन ये तो अपने आप को हील भी कर सकती है, ये तो काफी ज्यादा टैलेंटेड है। दूसरी तरफ सूलिंगी उठते हुए कह रही होती, तो ठीक है फिर से आओ। दूसरी तरफ माजंग वो फाइट कर रेडी होते हुए कह रहा होता है, एलियन टेक्निक तो क्या तुम्हें ये भी आता है, ये तो काफी ज्यादा परेशानी है, अब लगता है मुझे तुम्हें मानना ही होगा। ये कहते हुए अपने कई सारे आफ्टर इमेज बना देता है और कहता है, मेरे इस हमले से तुम नहीं बचने वाली, जो कि देखते हुए सूलिंगी अपनी आंखों को बंद करती है। तभी वो माजंग उस पर अटैक करता है, जो कि देखते हुए सूलिंगी उस पर अटैक करती है, लेकिन वो उसका एक क्लोन होता है, यानी कि एक आफ्टर इमेज होता है। और तभी उसके साइड से माजंग आ जाता है और उस पर अटैक करता है, जो कि देखते हुए सूलिंगी काफी ज्यादा होती है। और हम देखते हैं कि माजंग का वार सूलिंगी पर लग जाता है, जो कि देखते हुए वो एंकर कह रहा होता है, पुनः सूलिंगी शायद उसे लग गया है। तभी सूलिंगी मुस्कुराते हुए कह रही होती है, ठीक है मैंने तुम्हें पकड़ लिया। और ये कहते हैं वो उसके हाथ को पकड़ लेती है और उस पर वही लेफ्ट डिवाइस लगा देती है, जो कि देखते हुए माजंग भी काफी ज्यादा नुतर कहता है, क्या ऐसा कैसे हो सकता है। इसे देखते हुए वो अंकल कह रहा होता है, ये तो एक स्टार एटिंग लॉक है। पुनः ने अपनी कमजोरी को दिखाने का नाटक किया और माजंग को अपने जाल में फंसा लिया और उस डिवाइस की वजह से माजंग की स्टार पावर वो कम होती जा रही होती है, जो कि देखते हुए सूलिंगी उसे उठाते हुए कह रही होती है, स्टार पावर बूस्ट के बिना तुम्हारे पास सिर्फ एक नॉर्मल अडल्ट स्ट्रेंथ है, यहाँ तक कि अगर मैं लॉन्ग वे के जरिए सप्रेस हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसे आसानी से सॉल्व कर सकती हूँ। और ये कहते हैं वो उसे नीचे पटक देता है। दूसरी तरफ वो ड्रैगन इस पर हमला करने जा रहा होता है, जो कि देखते हुए सूलिंगी अपने स्नोबॉल से कह रही होती है, स्नोबॉल वो सीक्रेट ट्रिजर वो काम नहीं कर रहा है, जल्दी से होल्ड बैक करो। जो कि देखते हुए वो जो स्नोबॉल होता है वो उस ड्रैगन को अपने नाइटमेयर पोजीशन में डाल देता है। सूलिंगी उसे काफी ज्यादा दूर फेंक देती है कि तभी ज़्यूज़ी का पैर उसे पकड़ लेता है, जो कि देखते हुए सूलिंगी कहती है, क्या ये क्या हो रहा है। जो कि देखते हुए एंकर भी कह रहा होता है, अच्छा अब तो और भी मजा आने वाला है, क्योंकि ज़्यूज़ी और जामशो दोनों ही लड़ाई में शामिल हो गए हैं। और हम देखते हैं कि वो तीनों उस लड़ाई में शामिल हो गए हैं, जहाँ पे ज़्यूज़ी माजंग के हाथों से वो डिवाइस तोड़ते हुए कहती है, इस पूरे के पूरे सिचुएशन को देखने के बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज कि तुम्हें सूलिंगी के हाथों से मरना नहीं चाहिए। तो जामशो कहती है, उसके स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट मत करो, तुम अपने फैमिली
फैमिली के जरिए पनिश्ड नहीं होना चाहते, है ना। मैं अपना पर्सनल फायदे और नुकसान को एक तरफ रख के ये सुझाव देती हूँ कि हमें सबसे पहले इससे निपटना चाहिए। तो महाजन कहता है ठीक है मैं समझ गया, और ये कहती अपने ड्रैगन को अटैक करने के लिए कहता है, जो कि देखते हुए सूलिंगयू वो 3 वर्सेस 1 फाइट के लिए तैयार हो जाती है। जो कि देखते हुए वो अंकल कह रहा होता है क्या सूलिंगयू तीनों के खिलाफ अकेले जीत पाएगी। तीनों के तीनों खिलाड़ी काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन सूलिंगयू वो अभी काफी ज्यादा कमजोर हो गई है क्योंकि उसे काफी ज्यादा चोट भी लगी है। तभी सूलिंगयू की एक आवाज आती है और वो कहती है उसे यूज करो। जो कि देखते हुए सूलिंगयू काफी ज्यादा कहती है क्या ये तो शायद भाई की आवाज है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए वाइस प्रिंसिपल डोंग वो कह रहे होते हैं बहुत बुरा, दोनों के दोनों बार ये काफी ज्यादा क्लोज था, लेकिन अब ये सबसे ज्यादा क्लोज होने वाला है। तो वाइस प्रिंसिपल जॉन्ग कह रहे होते हैं हाँ इतनी अच्छी स्किल में यकीन नहीं कर सकता कि उसे टारगेट किया जा रहा है और तीनों मिलकर उस पर अटैक कर रहे हैं। वेल ये फोर मेरे फैमिली के लोग ये तो काफी ज्यादा हीटफुल है। दूसरी तरफ सुपिंग वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और सूलिंगयू से कह रहा होता है उसे छिपाने की कोई भी जरूरत नहीं है, अपने ट्रैप कार्ड को यूज करो। जो कि सुनते हुए सूलिंगयू कहती है ठीक है। दूसरी तरफ वो तीनों लोग अपने पेट को लेते हुए सूलिंगयू पर अटैक कर रहे होते हैं और सूलिंगयू को देखते हुए कह रहे होते हैं तुम इतनी नाराज क्यों हो, मुझे तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बुरा फील हो रहा है। तो जीजियो कहती है इससे पछताने का कोई फायदा नहीं है, तुम पहले ही हमारा दुश्मन बन चुकी हो। जो कि देखते हुए सूलिंगयू कहती है ठीक है बाहर आ जाओ लिटिल व्हाइट फ्रोजन 1000 ऑफ माइल्स। और ये कहते हुए अपने पेट को सवन करती है जो कि काफी ज्यादा बड़ा होता है। ये सब देखते हुए वो तीनों काफी ज्यादा होते हैं और कहते हैं क्या ड्रैगन रैंक में एक रैंक का एक ड्रैगन, ये तो काफी ज्यादा खतरनाक है। और वो फ्रोजन 1000 ऑफ माइल्स वो अपना अटैक करता है जिसकी वजह से वहाँ पे सभी लोग बर्फ में जम जाते हैं। सूलिंगयू अपने पेट को समन करती है और पूरे के पूरे एना को फ्रीज कर देती है। जो कि देखते हुए वो अंदर कह रहा होता है पूरे एरेना को फ्रीज करना ये काफी अच्छी चाल है। और ऐसे भी कहा जाता है कि ये सिल्वर फ्रॉस्ट जिंगयू का ड्रैगन था जिसने कई हजारों मीलों तक जमीन को फ्रीज कर लिया था। तो आज मैंने ये देख लिया और जैसे कि इसकी तारीफ की जाती है ये बाकी में काफी ज्यादा अच्छा है। तभी सूलिंगयू कह रही होती है जियावाई इन्हें जाने दो, जिसकी वजह से वो जो आइस होती है वो टूटने लगती है और वो तीनों के तीनों पिलर्स अपने होश खो बैठते हैं और इसी तरह सूलिंगयू जीत जाती है। जो कि देखते ही सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और काफी ज्यादा हैरान भी हो रहे होते हैं। वो लोग आपस में कह रहे होते हैं अपने हाथों में इतना ज्यादा पावरफुल ट्रम्प कार्ड के साथ साथ कोई भी हैरानी की बात नहीं है कि यही चैंपियन है, ये वास्तव में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो दूसरा बंदा कहता है मैंने पहली बार अपनी आंखों से ऐसा कुछ देखा है। और सभी लोग उसके सिल्वर फ्रॉस्ट मून ड्रैगन की तारीफ कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं वो सिल्वर फ्रॉस्ट स्टार मून ड्रैगन वो काफी ज्यादा सुंदर है, इतनी छोटी उम्र में इसके पास एक ड्रैगन है, मुझे इससे काफी ज्यादा जलन हो रही है। जो कि देखते ही वो एंकर कह रहा होता है कांग्रेचुलेशन सूलिंगयू, तुम फाइनलिस्ट में पहुंच गई हो और 3 दिन बाद नाइटमेयर हंट है। दूसरी तरफ वाइस प्रिंसिपल जो सुपिंग से कह रहे होते हैं कांग्रेचुलेशन डायरेक्टर सू, लॉन्ग में का परफॉर्मेंस ये काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। ये सुनते ही वाइस प्रिंसिपल डोंग कह रहे होते हैं जैसे कि डायरेक्टर सू ने बताया था कि वो चैंपियन होने वाली है और वैसे ही उम्मीद था और अगर ये आगे ऐसे ही बढ़ता रहा तो हमारा स्कूल का नाम ये काफी ज्यादा फेमस हो जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूलिंगयू घर पे पहुंच गई होती है और अपना दरवाजा खटखटाती है। तभी अंदर से रुयान उसे कह रही होती है क्या हो गया, तुम्हारे ट्रेनिंग के लिए भी तो 1 घंटा बचा है, तुम अभी क्यों आ गई हो। जो कि सुनते सूलिंगयू कहती है क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। तो रुयान उसे बुला लेती है और उससे कह रही होती है तुम मुझे परेशान कर रही हो, तुम दरवाजे के सामने क्यों खड़ी हो। वो स्टार काफी ज्यादा केओटिक है और इसने मुझे अपने कल्टीवेशन पर ध्यान देने में अनेबल बना दिया, तो तुम्हें जो भी कुछ बोलना है तो जल्दी जल्दी बोलो और यहाँ से निकल जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। जो कि सुनते ही सूलिंगयू उसके लिए कुछ कपकेक लाई हुई होती है और उससे कह रही होती है प्लीज इसे यूज करो। और उससे कह रही होती है सिस्टर टांग मुझे लगता है कि मैं फ्यूचर में और भी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकती हूँ, तो इसलिए मैं पहले से आपके लिए लेके आई हूँ, प्लीज परेशान करने के लिए माफ करना। जो कि सुनते ही रुयान उससे कह रही होती है पिछली बार तो तुम ऐसा करने के लिए दिया नहीं था, लेकिन अब तुम्हें क्या हो गया है, अब तुम ये करने के लिए इतने ज्यादा सीरियस क्यों हो रहे हो, क्या ऐसा तो नहीं हो सकता कि यन मास्टर के मेथड के लिए तुम्हारी कोई फीलिंग है। जो कि सुनते हुए सूलिंगयू कह रही होती है हरगिज नहीं, एंड में वो फाइट के बाद मुझे लगता है कि एलाइड लीग चैंपियन में अभी मुझसे कई ज्यादा पावरफुल लोग हैं और उन्हें हारने के लिए कुछ तो करना ही होगा। जो कि सुनते ही रुयान उस कपकेक को उठाते हुए कह रही होती है ठीक है मैं समझ गई, तुम अपने ओपोनेंट के स्ट्रेंथ को देख के काफी ज्यादा हैरान हो, है ना, इसी वजह से तुम और भी ज्यादा पावरफुल बनना चाहते हो। तो सूलिंगयू कहती है भाई के हाथों 1 महीने में मैं इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर भी बार बार डिसएडवांटेज में पड़ रही हूँ। अगर मैं अभी जैसी वैसी बनी रहूँ तो मुझे डर है कि मैं अपने ओपोनेंट के साथ लड़ नहीं सकती, तो चैंपियनशिप जीतने की तो बात ही छोड़ दो, इसलिए मैं और भी ज्यादा पावरफुल बनना चाहती हूँ। जो कि सुनते ही रुयान वो अपने कह रही होती है क्या तुम्हें डर है कि तुम अपने पेट को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, और वो उससे कह रही होती है क्या तुम ये सीखने में सच में इंटरेस्टेड हो। तो सूलिंगयू कह रही होती है टूर्नामेंट के दौरान उस 8th रैंक के इन्फेर्नो ड्रैगन की पावर की वजह से मुझे काफी ज्यादा दिक्कत आई और मेरा स्नोबॉल वो से डर गया, तो इसीलिए मैं सबसे पहले अपने मेंटल हेल्थ को सुधारना चाहती हूँ। तो रुयान से कहती है तुम्हारी सोच काफी अच्छी है, किसी बैटल पेट मास्टर को सुधारने के लिए उसकी मेंटल हेल्थ वो काफी ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। बहुत ही कम बैटल स्पेल्स है जो कि मेंटल हेल्थ को बढ़ा सकते हैं और आमतौर पर ये सेकेंडरी सीक्रेट से सप्लीमेंटेड किया जाता है। या फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि सारे के सारे 8th लेवल के पेट मास्टर सिर्फ 4-5 पेट के साथ ही कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
लेकिन हमारे तान फैमिली में एक सीक्रेट टेक्निक है जो कि फीमेल्स को पास किया जाता है, ना कि मेल्स को। तो चलो अपने ड्रैगन को बाहर निकालो। जो कि सुनते ही सूलिंग कह रही होती है, क्या यहाँ पे ये जादू काफी ज्यादा छोटी है? तो रोयान उससे कहती है, ये काफी ज्यादा स्टूपिड है, बस उस ड्रैगन को मेरे पर अनलीश करो। कि तुम्हारे स्कूल के टीचर ने हाफ समनिंग स्किल को नहीं सिखाया है? जब वो स्पेस ओपन होता है तो स्टार पावर वो इमीडिएटली ड्रेन नहीं होता, बल्कि तुम्हें से अच्छे से लिफ्ट करना है। जो कि सुनते ही सूलिंग अपना ड्रैगन बुलाने लगती है और कहती है, हाँ मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगी। और ये कहते हैं वो उस ड्रैगन को आधा बुला लेती है। जो कि देखते ही रोयान कहती है, अच्छा तो ये सिल्वर फ्रोस्ट स्टार मून ड्रैगन है। मुझे लंबा समय तक इस स्टोर में बंद कर दिया गया है और मैं सच में इस फाइटिंग एटमॉस्फेयर को मिस करती हूँ। यहाँ तक इस ड्रैगन की रॉल ये काफी ज्यादा सुहावनी होती है। तभी रोयान काफी जोर से वार करता है और वो काफी गुस्सा होते हैं, वेन पर अटैक करने वाला होता है। जो कि देखते ही सूली वो कह रही होती है, सिस्टर देखो ये काफी ज्यादा गुस्सा है। जो कि देखते ही रोयान अपनी पावर को एक्टिवेट करके वो कहती है, इट ऑर्डर ड्रैगन बीस्ट, इससे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और तभी वो बीस्ट होता है वो शांत हो जाता है। जो भी देखते ही सूलिंग उससे कहती है, ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। तो रोयान उससे कहती है, ये सीक्रेट स्किल ना केवल फिजिकल डिफेंस को प्रोवाइड करती है बल्कि उसी बायो लेवल में कल्टीवेशन भी करती है और इसी के साथ साथ ये इक्वल अमाउंट में मेंटल डिफेंस भी प्रोवाइड करती है। हालांकि पूरी तरीके से तुम्हारी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम ये तुम्हें फ्यूचर में ड्राइविंग में पैर से अड़ते समय निष्क्रिय होने से रोक सकता है। और ये जो फैमिली की बकवास बॉडी ट्रेनिंग टेक्निक से काफी ज्यादा अच्छा है, जिसका कि तुमने प्रैक्टिस किया था। जो कि सुनते ही सूलिंग को काफी ज्यादा खुश होती है और उससे कहती है, सिस्टर टैंग मैं ये सीखना चाहती हूँ। तो रियान कह रही होती है, मुझे नमकीन खाना पसंद है, तो अब तुम जान दी कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तो ये सुनते ही सूलिंग को कह रही होती है, अब से मैं हर दिन आपके लिए कोई ना कोई खाना लेके आऊंगी। जो कि देखते रुयान वो अपने में कह रही होती है, हम छोटे से बच्चे तुम तो काफी ज्यादा फूल हो, मैं तुम्हें ऐसे ये सब नहीं सिखा रही। द इमोबाइल क्रिस्टल बॉडी ये एकमात्र ऐसी कॉम्बैट टेक्निक है जो कि हमारे यंग मास्टर के जरिए प्रैक्टिस करने के अलावा है। और जब तुम उस लीग में होगे और जब तुम इसे यूज करोगे तब हमारे टैंग फैमिली वो तुम्हें पहचान लेगी। अब टाइम आ गया है कि कोई मुझे बचाएगा उसके बारे में चिंता करने की। उसी के साथ साथ मेरा ये प्लान इसमें दो काम करता है, एक तो मुझे अच्छा अच्छा खाना मिलेगा और उसी के साथ मैं यहाँ से निकल पाऊंगी और उस सुपिंग को मैं मार डालूंगी, क्योंकि उसने इस यंग मास्टर को हर दिन एक कैन फूड दिया। लेकिन अब फाइनली मेरा जो खाना है वो चेंज होने वाला है। दूसरी तरफ सुपिंग कह रहा होता है, हाँ ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं अपने स्टार पावर को साउंड प्रूफ के रूप में इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो चलो इसे रिपोर्ट करना जारी रखो। जो कि सुनते ही एल्डर शेफ और टाइटल बीस्ट एम्पर कह रहे होते हैं, गुरु पहनने के रिजल्ट से हमारे जो पैट याजे वो काफी ज्यादा डिससेटिस्फाइड है। उन्होंने 2 डिफीटेड डिसेबल्स को पनिश्ड किया और यूएल को चौथा खतरा बना और वो टॉप 3 खतरे वो दूसरे 3 मेजर फैमिलीज के यंग मास्टर है। तो दूसरा आइडल जो क्वीन फैमिली से होता है वो कह रहा होता है, हमारे पैट रियाज वो इलाइट लेके उतनी ज्यादा परवाह नहीं करते हैं, लेकिन यंग मास्टर किन शाओतियान वो यूएल से लड़ना चाहते हैं। और हमारे यंग मास्टर का ट्रम्प कार्ड बैटल पैट वो ब्लडी डीमन सर्वेंट है जो कि लेवल 9 कॉम्बैट पावर को होल्ड करती है और मैं इस एपिसोड से कॉम्बैट से बचने की सलाह दी जाती है। तो तान फैमिली का अलर्ट टाइटल स्नेक हार्ट वो कहता है, हमारे पैट रियाज का ध्यान अभी भी यंग मास्टर्स के डिसअपीयरेंस से है, उन्हें अभी तक पता नहीं है कि रुयान वो कहाँ चली गई। इसलिए लॉन्ग टाइम माउंटेन सीक्रेट रियल में उसे ढूंढने के लिए कई सारे फोर्स ऐड किए गए। फिर में लू फैमिली के एल्डर टाइटल पॉइजन किंग को दिखाया जाता है और वो कह रहे होते हैं, हमारे इस बैटरिया ने ये डिसाइड किया है कि वो नेचुरल रहेंगे, तो इसलिए हमें भड़काने की पहल मत करना। और ये कहते हैं वो हंस रहा होता है। जो कि देखते हुए सुपिंग काफी ज्यादा प्लेजर होता है, कहता है, तो तुम लोग लू फैमिली के सबसे लो की क्यों हो? तो टाइटल पॉइजन किंग कहता है, मास्टर मैं वही हूँ जिसने लॉर्ड हाराकी मर्डर की रिपोर्ट की थी। हमारी फैमिली ये पॉइजन में काफी ज्यादा अच्छा है और हमारा काम में काफी ज्यादा शातिर है। अगर हम अपने मालिक के दुश्मन है तो इससे बचाव करना बाकी काफी ज्यादा मुश्किल है और ये यूएल के ग्रोथ के लिए कंड्यूसिव नहीं है, इसलिए उसने नेचुरलिटी को प्रमोट करने के लिए कदम बढ़ाया है। जो कि सुनते ही सुपिंग कह रहा होता है, वेल ये काफी ज्यादा अच्छा पॉइंट है, लेकिन उसे देखते हुए बाकी सारे लोग कह रहे होते हैं, आखिर पॉइजन किंग अपने आप को इतना शांत कैसे रख सकता है, ये तो गद्दार है। दूसरी तरफ सुपिंग लोगों से कह रहा होता है, जिंगकॉम के रिगार्डिंग तुम्हारे पास कोई भी न्यूज है क्या? तो उसमें से एक बंदा कह रहा होता है, हमें पता चला है कि जिंगो के जरिए भेजा गया एक इंसान जो कि यान बिंगडू नाम की लेडी है और उसी के साथ साथ उसके पास कई सारे टाइटल है, लेकिन उसका स्पेसिफिक रीजन ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो सुपिंग लोगों से कह रहा होता है, हाँ ऐसे ही ठीक है, कोई भी अगर न्यू इन्फॉर्मेशन आएगी तो मुझे बता देना। 3 डे के ऑफ सीजन के जरिए जूकॉन्ग नाम के एक पिलर का देखभाल करना, मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ पे आ पाऊंगा, इसलिए उसे अपने साथ ले जाओ और चलो यहाँ से निकलते हैं। तो ये सुनते ही लोग कह रहे होते हैं, ठीक है मास्टर। और सुपिंग वो अपने में कह रहा होता है, यान बिंगडू जिंगकॉन्ग एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इलाइट लिंग में तुम लोग यहाँ पे क्या चाहते हो? लेकिन इसके बारे में सोचना काफी ज्यादा यूजलेस होगा, तो इसलिए अपने आप को इम्प्रूव करना होगा। एक हफ्ते में एक बार जोहाना को रिफ्रेश होने के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड में ले जाना होगा। और ये कहते हुए जोहाना वो कॉल करता है, चूंकि देखते ही जोहाना उसके पास आ जाती है। तो सभी उसे कह रहा होता है, जोहाना चलो डिवाइंग स्प्रिंग में चलते हैं। जो कि सुनते जोहाना कह रही होती है, इसे देख के ऐसा लगता है कि स्ट्रॉन्ग एनिमी वो हमारे टेरिटरी में एंटर करने वाला है, इसीलिए तुम इसके बारे में काफी ज्यादा सोच रहे हो। तो इसीलिए मुझे हाईएस्ट गॉड के डीएल में ले जाने के बारे में क्या ख्याल है? वहाँ पे कल्टीवेशन की स्पीड गॉड्स के फाउंटेन के स्पीड से कहीं ज्यादा अधिक है
और अगर तुमने इसे एक बार आजमा लिया तो तुम इसे कभी भी नहीं भूलोगे। जो कि सुनते ही जूपिंग वो अपने में कह रहा होता है, अभी जो कुछ भी हुआ क्या इसने वो सब सुन लिया? अब मैं टाइम से पहले सुप्रीम कोर्ट व्हील में चले जाऊं तो क्या फ्यूचर में तुम्हें मैं यहाँ पे रख पाऊंगा? और जबकि प्रेजेंट में तो डेमिगॉड लैंड का बेनिफिट को अभी तक साफ नहीं किया गया है, इसीलिए नए एरियाज को ओपन करने में कोई भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और सिपिंग जो से कह रहा होता है तुमसे ही हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के व्हील में जाने की शर्त यह है कि तुम यहाँ पे एक एक्सीलेंट एम्प्लॉय बन सकती हो। और ये उस पेपर में लिखा है। और मैं कॉन्ट्रैक्ट के स्पिरिट को नहीं तोड़ सकता, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो मुझे बताओ, कॉम्बैट पावर को तेजी से सुधारने के लिए तुम्हारे पास कोई तरीका है क्या? जो कि सुनते जवानों से कह रही होती है, और तुम शॉर्ट टर्म में बिग बूस्ट पाना चाहते हो तो इसे करने के लिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक सूटेबल तरीका है। तो सिपिंग कहता है, अच्छा ठीक है, तो मुझे बताओ। तो जवाना कहती है, रॉबिंग द हेवंस। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगर तुम लोग वो एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।